बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 16 की। आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 16 में जो बात है वो है कि इज्तिमा की आज़ादी। ये फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है, उसी के ये आर्टिकल हैं कि इज्तिमा की आज़ादी जो है, फ्रीडम ऑफ असम्बली, अमन जो है, अमन आमा के मफाद में कानून के ज़रिए आयद करदा पाबंदियों के ताबे हर शहरी को पुरअमन तौर पर और असला के बग़ैर जमा होने का हक़ है। अब वाज़े तौर पे कानून में ये बात कह दी गई है कि हर शहरी को उसके हकूक़ में ये आज़ादी हासिल है कि वो इज्तिमा कर सकता है, जुलूस की सूरत में इकट्ठे हो सकते हैं, चंद अशख़ास या काफ़ी ज़्यादा लोग जमा हो सकते हैं, कोई भी अपनी मजहबी या कोई और रस्म अदा कर सकते हैं। लेकिन जो आइन और कानून में शराइत लागू होंगी उनकी पासदारी करना उस शहरी का, उन अफराद का, उन जुलूस निकालने वालों का, जलसा करने वालों का बुनियादी तौर पे फ़र्ज़ होगा कि वो उन पाबंदियों की मुकम्मल तौर पे जो है ना पासदारी करें। और इसके साथ साथ ये है कि ये जलसा, ये जुलूस, ये इकट्ठ, ये जोड़, ये बैठना पुरअमन हो, उससे कोई इफ़ेक्ट ना हो, कोई शहरी, कोई जो मामूलात ज़िंदगी के बातें हैं वो इफ़ेक्ट ना हो, असरअंदाज ना हो। और इसके साथ साथ ये भी वाज़े कर दिया है कि उस जुलूस में और उस इकट्ठ में, उस बैठने में कोई असला नहीं होगा, असले का इस्तेमाल भी नहीं होगा, दिखावा भी नहीं होगा। तो मीटिंग्स पर पाबंदी कोई नहीं होगी। मीटिंग्स हर बंदे का इकट्ठे बैठ के मीटिंग्स करना बुनियादी हक़ है, चाहे वो मजहबी हैं, मुआशरती हैं, कारोबारी हैं, जलसे हैं, जुलूस हैं। तो एक इस हवाले से केस दायर किया एक बंदे ने कि एक बंदे ने कहा कि जी मैं मजहबी तौर पे हम एक मीटिंग करते हैं तो हमें ज़िला इंतज़ामिया उसकी इजाज़त नहीं देती और रोक देती है, जबकि मुझे कानूनी तौर पे इसकी पुरअमन मीटिंग की, इजलास की इजाज़त है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने उसको इजाज़त भी दी, साथ ज़िला इंतज़ामिया से ये भी कहा कि उसको तहफ़्फ़ुज़ भी फ़राहम किया जाए। वो जहाँ जिस जगह पे वो अपनी मजहबी मीटिंग करते हैं वो अपना दफ्तर जो है या जो जगह मुतय्यन की है उसको ज़िला इंतज़ामिया बाकायदा तौर पे सिक्योरिटी मुहैया करे ताकि वो आसानी से, आराम से और महफूज तरीके से अपनी मीटिंग कर सकें। इस आइन के आर्टिकल में बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी गई है, जो पिछले दिनों काफ़ी सारा हमारे हल्का अहबाब में बातें डिस्कस हो रही थी कि जलसे जुलूस आप आइनी तौर पर निकाल सकते हैं, इंसान इकट्ठे होकर बैठ सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं, लेकिन वहाँ शर्त ये लागू है कि वहाँ पे जो इदारे हैं, जो आइन और कानून के मुताबिक उनकी पाबंदियाँ हैं या उनके असूल व ज़वाबित हैं, उनकी पासदारी हर बंदे पे फ़र्ज़ है। अब मुल्क में इमरजेंसी नाफिज हो तो जलसा करे या जुलूस निकाले, इसकी आइन और कानून कतई इजाज़त नहीं देता। दूसरी बात यह है कि जिस इलाके में या जिस शहर में या जिस गांव में जलसा, जुलूस या मीटिंग होगी तो वहाँ मुतल्लिका ज़िला इंतज़ामिया या तहसील लेवल के इंतज़ामिया से इजाज़त लेना ज़रूरी होगी, इतला देना ज़रूरी होगी। वहाँ की जो पुलिस है या जो एजेंसियाँ, मुख्तलिफ ला एजेंसियाँ, उनको इतला देना होगी। जो इंतज़ामिया है, कमिश्नर है, एसी है, उनसे इजाज़त लेना ज़रूरी होगी ताकि कोई बदनज़मी पैदा ना हो, ताकि सिक्योरिटी के मामला में परेशानी ना हो। और जिस दिन जलसा हो, जुलूस हो, इज्तिमा हो, मीटिंग हो, बदनज़मी ना हो। आइन और कानून के दायरे में इसकी ममानियत नहीं है, बल्कि इसको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया गया है। ये बुनियादी हकूक़ में आता है, फंडामेंटल राइट्स में आता है, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी काम नहीं होगा। आतिशी असला दिखाया नहीं जाएगा, लहराया नहीं जाएगा, इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, असले की मुकम्मल पाबंदी होगी। इसके साथ साथ हर बंदे को अपनी मजहबी
त्यौहार मनाने की आज़ादी होगी, लेकिन उस सूरत में जब मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक कोई गैर आइनी और गैर कानूनी काम ना हो और कोई इमरजेंसी नाफिज ना हो। ज़िला इंतज़ामिया या सूबाई इंतज़ामिया या वफाकी इंतज़ामिया या वफाक की हुकूमत सूबे की हुकूमत जो है उसकी मुकम्मल इजाज़त देती हो। आजकल जैसे कोरोना की वबा है, इसमें एतमाद पे पाबंदी हुकूमत ने ऐद की है, तो वो हर एक शहरी का उस पर अमल करना ज़रूरी बनता है। तो कुछ तबकात इसको जो है ना नाजायज़ करार दे रहे हैं, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। जब इंतज़ामिया अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई पाबंदी ऐद करती है तो वो हर शहरी को उस पर अमल करने का मुकम्मल जो है ना उसका फ़र्ज़ बनता है। आपके जुलूस हों, आपके इज्तिमात हों, आपके जलसे हों, आपके शादी ब्याह हों, आपके कोई और तकरीबात हों, वो आइन के दायरे में बिल्कुल जायज़ हैं। उसमें कोई कदखन नहीं है कि आप वो नहीं कर सकते। लेकिन जब वहाँ की इंतज़ामिया या हुकूमत पाबंदी ऐद करती है तो उस पाबंदी के ताबे आप वो अमल नहीं कर सकते। ये बहुत ही वाज़ेह है। और इसमें दो जो अहम नुकात हैं, अहम पॉइंट हैं जो हर शहरी को मन व अन तस्लीम करने हैं, वो ये हैं कि एक तो वो मीटिंग, तकरीब, जलसा, जुलूस, इज्तिमा जो भी जिस शक्ल में भी है, जिस शेप में भी पुरअमन हो, उसमें किसी किस्म का कोई तशद्दुद ना हो, उसमें किसी किस्म के किसी शहरी को तकलीफ़ ना हो। दूसरा, उसमें असले की ममानियत होगी। कुछ लोग एतमाद करते हैं या कुछ तबके तो वो मुख्तलिफ रोड बंद कर देते हैं, वो बिल्कुल गैर आइनी है। रोड बंद नहीं हो सकता। रिफ़ाए आमा की कोई ऐसी काम, चीज़, मामलात बंद नहीं हो सकते, हस्पताल बंद नहीं हो सकता। ये इज्तिमाद आइनी और कानूनी हक ज़रूर है, लेकिन इससे किसी दूसरे को तकलीफ़ पहुंचाना बिल्कुल गैर आइनी होगा, गैर कानूनी होगा, और वो कानूनी एजेंसियां अपने आइन कानून के मुताबिक उसके ख़िलाफ़ अमल दरामद करेंगी। तो ये इन तमाम चीज़ों का हमने ख्याल करते हुए अपने आइन और कानून के दायरे में रहते हुए अपने आइनी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के साथ एतमाद करें, बिल्कुल तकरीबात करें, इजलास करें, जुलूस निकालें, दीनी हों, दुनियावी हों, किसी किस्म के हों, लेकिन आइन से बालातर होकर किसी को किसी किस्म की इजाज़त नहीं है।